हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ के बच्चों, आ गए भाई आखिरकार नाइन्थ में। बहुत खुशी की बात है। चलो ठीक है, नाइन्थ से टेंथ और फिर टेंथ से 11, 11 से 12 वो आगे का सफ़र है, पर 8 से नाइन्थ पहुंचना बहुत बड़ी बात है। अभी आपको एक दो बातें मेरे हिसाब से याद रखना चाहिए, क्योंकि आप वीडियो में आए हो मेनली सिलेबस देखने के लिए। तो उससे पहले मैं बता दूं, अभी से आपका पैटर्न बिल्कुल बदलने वाला है। यानी अभी तक जो आपने 8th तक पढ़ा है वो एक बेसिक ऊपर ऊपर तक आपने पढ़ते आया है। अब थोड़ा डेप्थ में घुसोगे, अब टॉपिक्स आपके थोड़े बड़े होंगे, टॉपिक्स में अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तैयार हो, हमारा न्यू बैच भी इसी के साथ साथ लॉन्च हो रहा है। तो अब 5 अप्रैल से ये लाइव हो जाएगा इसी वाले चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चाहो तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। चलो ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा? साइंस और मैथ। ठीक है, अलग से हम इंग्लिश कर लेंगे, बट मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं। अगर हो सका तो हम कर लेंगे, पर ये साइंस और मैथ तो मस्ट है, 5 अप्रैल से चालू होने वाला है। अभी अपन बता देते कुछ सिलेबस जो आपको 9th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे साइंस की बात करें तो एक दो बातें ध्यान रखो कि इस बार का जो आपकी स्कूल का पैटर्न है वो भी बदलने वाला है। यानी अभी तक जो पैटर्न था उसके बेसिक्स में आपको चैप्टर थे, उसके क्वेश्चंस आते थे, आपको लिखना था, सॉल्व करना था, या फिर न्यूमेरिकल बेस आते थे तो आप उसके आंसर देते थे। ठीक है, PYQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आते थे। बट इस बार ना एक नया लेवल का क्वेश्चन स्कूल वाले पैटर्न में भी आने वाला है। कौन सा है? वो है रियलाइज टॉपिक्स, यानी रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस, यानी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। यानी आप उस टॉपिक से रिलेटेड तो होगा, बट उसमें आपको थिंकिंग खुद करनी पड़ेगी। यानी जैसे कोई एक क्वेश्चन आ गया एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, आपको ये बेसिक सा क्लास 8, 7 में पढ़ चुके हो। अब इसी से क्वेश्चन क्या उठ के आएगा कि अच्छा ये बताओ कि ये जो सॉल्ट बना इसका हम बेसिकली कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आपने तो ये बना दिया, ये तो आपके टॉपिक का बेस हो गया एसिड प्लस बेस सॉल्ट, पर ये थिंकिंग बेस क्वेश्चन हो गया ना कि सॉल्ट जो बना अब इसका कहाँ यूज करोगे, वो आपके ऊपर है। तो अब इस तरीके की थोड़े नए लेवल के क्वेश्चंस स्कूल वाले में भी ऐड होंगे, क्योंकि ये 10th का बेसिस बनेगा। तो अच्छा है कि अभी सब प्रैक्टिस कर लो, हम तो कराएंगे ही फुल फुल। और सिलेबस की बात करें तो कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं मेरे हिसाब से हट सकते हैं। तो देखो भैया, डाइवर्सिटी ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये वाला जो चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक हटेंगे। पिछले साल पूरा ही हट गया था, तो इसके कुछ टॉपिक हट सकते हैं, पर ये रिवाइवल होगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके मतलब जब आप आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लास 10th का पढ़ोगे तो उसका बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, तो दिक्कत कर देता है। अब इसके साथ साथ व्हाई डू वी फॉल इल, ये वाला चैप्टर हो सकता है इस साल फिर से हटा ही रहे, जैसे पिछले साल हटा हुआ था। नेचुरल रिसोर्स अगर बोले तो ये आ सकता है, वापिस आ सकता है। तो और इसके बाद आपका कौन कौन से चैप्टर रहेंगे ही, तो मेटल इन आवर सराउंडिंग, इससे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। 1 से 1.5 मंथ लग जाते हैं नया सिलेबस बन के तैयार होके आने में, पर हो सकता है इस बार कोई पेंडेमिक वगैरह नहीं आया है, ना ही कोई दिक्कत है देश में, तो सब कुछ प्रॉपर अगर हो रहा है तो आपका सिलेबस भी रिडक्शन कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम से आपका पेपर हो गया, टाइम से पेपर हो गया तो टाइम से आगे की प्रोसीजर बढ़ जाएगी। तो आगे का प्रोसीजर पूरा प्रॉपर है। अभी आपका देखो मार्च में ही पूरा पेपर खत्म, अप्रैल से स्कूल 10 अप्रैल से तो चालू हो जाएगा। तो अभी आपके पास एक लंबा है, पहले अप्रैल तक में तो पेपर खत्म होते थे, फिर इसके बाद अप्रैल के बाद मई हुई से स्कूल स्टार्ट प्रॉपर हो रही है, तो वो बहुत लंबा खींच जाता था। तो इस बार प्रॉपर टाइमिंग है हर चीज़ की, तो सिलेबस रिडक्शन बहुत कम होंगे, क्योंकि अब इस बार CBSE अलग पैटर्न अपनाएगा और आप नए नए बच्चे हो तो आपके लिए बहुत फायदा है कि नया नया सिलेबस के साथ पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो क्लास 10th में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आप इस साइंस के लिए ऐसा कर सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी के लिए आप मैथ की जो ओल्ड बुक कहीं से आपको मिल जाए ना, उसी को ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कहीं से दोस्त से जुगाड़ हो जाए इधर उधर से, तो उसी को लो। अभी न्यूली अपडेट बुक मत लो, जब CBSE की तरफ से आ जाएगा तो न्यूली अपडेट बुक्स छापना चालू हो जाएंगी, तब आप ले सकते हो। या फिर अगर ले ही रहे हो अब किताब, भैया हमें नहीं मिल पाएगी, किसी से जुगाड़ नहीं हो पाएगा, तो क्या करें? तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, कौन सी बुक लोगे? ऐसी बुक लोगे जो किसी की पुरानी बुक होगी, यानी सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड बुक लो। उसमें क्या आपको फायदा बेनिफिट रहेगा कि उसमें सारे के सारे टॉपिक्स है, पहले कुछ टॉपिक हटा ही नहीं था, तो सारे के सारे टॉपिक्स रहेंगे। तो जो टॉपिक हटेंगे तो आप उसको इंडिविजुअली कैंसिल कर सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो पर अभी कोरोना काल वाली कुछ किताबें अगर मिलेंगी तो उसको थोड़ा अवॉइड करना, थोड़ी पुरानी किताबें लेने की कोशिश करना। साइंस के केस के लिए भी वही करना। मैं तो खुद प्रीवियस ईयर मतलब एकदम बहुत पुरानी किताब से ही पढ़ाता हूँ। और इसमें क्या निकला है भाई, अच्छा ये आप लोगों के लिए मैं नोट्स ही तैयार कर रहा था मोशन का, तो चलो ठीक है। तो सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो 5 अप्रैल से भाई बैच चालू कर देंगे। हाँ,
इसी मंथ में हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब तक कंप्लीट होगा, सारी चीज़ें। तो मस्ट स्टार्ट करेंगे भाई बहुत ज़्यादा मज़े के साथ। तो ऑफलाइन में मैं पढ़ाया करता था, पर ऑनलाइन में अलग ही मज़ा आएगा। तो चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। 5 अप्रैल से आपका मज़ेदार से के साथ स्वागत होगा। थैंक यू। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। सिलेबस अभी नहीं आया है।